प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 17 मई शुक्रवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 25 पद संख्या 13 से 21। राजा अग्रिप्पा और बेरनीस कैसरिया पहुँचे और फेलिक्स का अभिवादन करने आए। वे वहाँ कई दिन रहे और इस बीच फेस्तुस ने पौलुस का मामला राजा के सामने प्रस्तुत करते हुए कहा, फेलिक्स यहाँ एक व्यक्ति को बंदीगृह में छोड़ गया है। जब मैं यरूशलेम में था तो महायाजकों तथा नेताओं ने उस पर अभियोग लगाया और निवेदन किया कि उसे दंडाज्ञा दी जाए। मैंने उत्तर दिया, जब तक अभियुक्त को अभियोगियों के आमने सामने न खड़ा किया जाए और उसे अभियोग के विषय में सफाई देने का अवसर न मिले, तब तक किसी को प्रसन्न करने के लिए अभियुक्त को उसके हवाले कर देना यह रोमियों की प्रथा नहीं है। इसलिए वे यहाँ आए और मैंने दूसरे ही दिन अदालत में बैठकर उस व्यक्ति को बुला भेजा। किंतु जिन अपराधों का मुझे अनुमान था उनके विषय में उन्होंने उस पर कोई अभियोग नहीं लगाया। उन्हें केवल अपने धर्म से संबंधित कुछ बातों में उससे मतभेद था और यीशु नामक एक व्यक्ति के विषय में जो मर चुका है, किंतु पौलुस जिनके जीवित होने का दावा करता है। मैं यह वाद विवाद सुनकर असमंजस में पड़ गया। इसलिए मैंने पौलुस से पूछा कि क्या तुम यरूशलेम जाने के लिए तैयार हो, जिससे वहाँ इन बातों के विषय में तुम्हारा न्याय किया जाए। किंतु पौलुस ने आवेदन किया कि सम्राट का फैसला हो जाने तक उसे बंदीगृह में रहने दिया जाए। इसलिए मैंने आदेश दिया कि जब तक मैं उसे कैसर के पास ना भेजूं, तब तक वह बंदीगृह में रहे। यह प्रभु की वाणी है। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 21 वाक्य 15 से 19 तक। जलपान के बाद ईसा ने सीमोन पेतरुस से कहा, सीमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या इनकी अपेक्षा तुम मुझे अधिक प्यार करते हो? उसने उन्हें उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूं। उन्होंने पेतरुस से कहा, मेरे मेमनों को चराओ। ईसा ने दूसरी बार उससे कहा, सीमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? उसने उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूं। उन्होंने पेतरुस से कहा, मेरी भेड़ों को चराओ। ईसा ने तीसरी बार उससे कहा, सीमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? पेतरुस को इससे दुख हुआ कि उन्होंने तीसरी बार उससे यह पूछा, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? और उसने ईसा से कहा, प्रभु, आपको तो सब कुछ मालूम है। आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूं। ईसा ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चराओ। मैं तुमसे कहता हूं, जवानी में तुम स्वयं अपनी कमर कसकर जहां चाहते थे वहां घूमते फिरते थे, लेकिन बुढ़ापे में तुम अपने हाथ फैलाओगे और दूसरा व्यक्ति तुम्हारी कमर कसकर तुम्हें वहां ले जाएगा
जहां तुम जाना नहीं चाहते। इन शब्दों से ईसा ने संकेत किया कि किस प्रकार की मृत्यु से पेतरुस द्वारा ईश्वर की महिमा का विस्तार होगा। ईसा ने अंत में पेतरुस से कहा, मेरा अनुसरण करो। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र की अध्याय 25 से लिया गया था। आज के पाठ में आपने सुना कि पौलुस बंदी गृह में पड़े थे कैसरिया में, और कैसरिया का गवर्नर राजा अग्रिपा से पौलुस के बारे में बताते हैं। हम देखते हैं पूरे प्रेरित चरित्र का अधिकांश हिस्सा पौलुस के सुसमाचार की घोषणा की यात्रा का विवरण है। दमिश्क के मार्ग पर जब से पौलुस ने पुनर्जीवित यीशु को देखा, उस समय से उसके अंदर सुसमाचार की घोषणा के लिए एक आग, एक ललक उत्पन्न हुई, और पौलुस सुसमाचार लेकर घूमते रहे, एक देश से दूसरे देश, एक जगह से दूसरी जगह। जैसा कि पौलुस पत्र में लिखते हैं, हर जगह उनके लिए बेड़ियां इंतजार कर रही थी। अब वे यरूशलेम पहुंच गए, और यरूशलेम के यहूदियों ने सोचा कि हम इसको मरवा डालेंगे, और इस उद्देश्य से पौलुस को गवर्नर के पास ले गए। गवर्नर फेलिक्स ने उसके अंदर कोई कमियां, कोई ऐसा दोष नहीं पाया जिसके कारण उसको मृत्यु की सजा मिलनी चाहिए थी। इसलिए फेलिक्स ने पौलुस को बंदी गृह में डलवा दिया। अब फेलिक्स के बाद फेस्तुस गवर्नर बना। फेस्तुस से मिलने के लिए राजा अग्रिपा आया, और फेस्तुस पौलुस के बारे में राजा अग्रिपा से कहता है, जिसके बारे में आज के पाठ में आपने सुना। फेस्तुस ने कहा, फेलिक्स यहां एक व्यक्ति को बंदी गृह में छोड़ दिया है। जब मैं यरूशलेम में था तो महायाजकों और नेताओं ने उस पर अभियोग लगाया और अनुरोध किया कि उसे दंडाज्ञा दी जाए। मैंने उत्तर दिया, जब तक अभियुक्त को अभियोगियों के आमने सामने ना खड़ा किया जाए और उसे अभियोग के विषय में सफाई देने के अवसर ना मिले, तब तक किसी को प्रसन्न करने के लिए अभियुक्त को उसके हवाले करना रोमियों की प्रथा नहीं है। उस समय सर्वत्र रोमी साम्राज्य फैला हुआ था। कई देश रोमी सम्राट के अधीन थे, लेकिन रोमी सम्राट और साम्राज्य में किसी का भी न्याय करना होता था तो अभियुक्त को बोलने का अवसर दिया जाता था, सच्चा न्याय दिलाया जाता था। आपको याद है, प्रभु यीशु को जब पिलातुस के सामने खड़ा किया गया तो पिलातुस ने यीशु से कहा कि बोलो, तुम्हें आजादी है अपने लिए बोलने के लिए, मैं तुम्हें बचा भी सकता हूं और मरवा भी सकता हूं। यीशु को बोलने के लिए अधिकार दिया गया। आगे फेस्तुस राजा से कहते हैं, इसलिए वे यहां आए और मैंने दूसरे ही दिन अदालत में बैठकर उस व्यक्ति को बुला भेजा, किंतु जिन अपराधों का मुझे अनुमान था उनके विषय में उन्होंने उस पर कोई अभियोग नहीं लगाया। उन्हें केवल अपने धर्म से संबंधित कुछ बातों में उससे मतभेद था, और ईसा नामक व्यक्ति के विषय में जो मर चुका है किंतु पौलुस जिसके जीवित होने का दावा करता है। यही यहूदियों का अभियोग था। बड़ी रोचक बात है कि फेस्तुस को यीशु के बारे में नहीं मालूम था। हालांकि यीशु उस समय उस जमाने के प्रसिद्ध व्यक्ति थे। नाजरत का यीशु जो चमत्कार और चिन्ह प्रकट करने वाले, लेकिन फेस्तुस को यीशु के बारे में नहीं मालूम था। यही होता है।
प्रभु यीशु के जमाने में ही बड़ों को, बड़े बड़े लोगों को यीशु के बारे में कम जानकारी थी। याद रहे, यीशु के जन्म के बारे में किसको सबसे पहले सूचना दी गई? उन गडेरियों को, गरीब गडेरियों को, जो खेत में अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 4 उसके वाक्य 18 में प्रभु यीशु कहते हैं कि पवित्र आत्मा ने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं। याकूब अपने पत्र के अध्याय 2 वाक्य 5 में कहते हैं कि दरिद्र विश्वास में धनी बनने के लिए बुलाए गए हैं। तो फेस्तुस को यीशु के बारे में नहीं मालूम था, और फेस्तुस कहते हैं ईसा नामक व्यक्ति के विषय में जो मर चुका है, किंतु पौलुस जिसके जीवित होने का वादा करता है। पौलुस के सुसमाचार का केंद्र विषय यह था कि यीशु हमारे लिए मरे और यीशु जी उठे। यही सर्वत्र फैला रहे थे, और यहूदी लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। पौलुस यीशु की मृत्यु और यीशु के पुनरुत्थान के बारे में ही घोषणा कर रहे थे। प्रारंभिक कलीसिया में सुसमाचार का प्रचार होता था, हम सुनते हैं यही सुसमाचार था, यीशु की मृत्यु हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए और यीशु का पुनरुत्थान जिसके द्वारा हमारे लिए अनंत जीवन का मार्ग खोला गया। इस प्रकार हम पौलुस की तरफ से देखेंगे। पौलुस को शासकों और अधिकारियों और राजाओं के सामने सुसमाचार सुनाने का मौका मिला। प्रभु यीशु सुसमाचार में कहते हैं जब तुम अधिकारियों और शासकों और राजाओं के सामने खड़े किए जाओगे, वो तुम्हारे लिए साक्ष्य सुनाने का समय है। पौलुस ने फेलिक्स के सामने सुसमाचार सुनाया, पौलुस ने फेस्तुस के सामने सुसमाचार सुनाया, और पौलुस शीघ्र ही राजा अग्रिपा के सामने सुसमाचार सुनाने वाले हैं। एक विश्वासी सुसमाचार का साक्षी है। एक बहुत सुंदर पुराना गीत है, राही हूं मैं चलना मेरा काम है, मसीह की गवाही देना मेरा काम है। एक विश्वासी को अपने जीवन की हर परिस्थिति में प्रभु का गवाह बनना है, प्रभु का साक्षी बनना है, जैसे पौलुस हर परिस्थिति में प्रभु का साक्षी बना। और आज का सुसमाचार संत यूहन्ना के सुसमाचार की अध्याय 21 से लिया गया था। एक बहुत ही सुंदर, हृदय स्पर्शी और नाटकीय दृश्य हमारे सामने पेश किया गया। बड़ी रोचक बात है कि जब प्रभु यीशु गिरफ्तार किए गए थे, पकड़े गए थे, तो यीशु के सभी प्रेरित यीशु को छोड़कर भाग खड़े हुए थे। वे सभी डर गए और यीशु को छोड़कर भाग गए। लेकिन पुनरुत्थान के बाद यीशु अपने शिष्यों का तिरस्कार नहीं करते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि ये किसी काम के नहीं है, मैं किसी और को ढूंढ लूंगा, बल्कि उन्हीं शिष्यों के पीछे जाते हैं। वे बंद कमरे में पड़े थे, यीशु उनके पास जाते हैं। वे मार्ग पे थे, यीशु उनके साथ हो लेते हैं। और आज आपने देखा, आपने सुना, वे मछली पकड़ने के लिए चले गए थे, अपने पुराने पेशे में चले गए थे। यीशु वहां गलीलिया के तट पे पहुंच जाते हैं। जब पेतरुस और अन्य शिष्य बड़े उदास होकर रात भर परिश्रम करने पर भी एक भी मछली नहीं पकड़ पाए और उदास होकर अपने नाव के साथ तट की ओर आ रहे थे, प्रभु ने आवाज दी, बच्चों कुछ मिला? उन्होंने कहा कुछ नहीं। वे यीशु को पहचान नहीं पा रहे थे, बड़े सवेरे थे। अब जब अंधेरा ही था तो प्रभु ने उनसे कहा कि दाहिनी ओर जाल बिछाओ, और उन्होंने प्रभु के आदेश का पालन किया और ढेर सारी मछलियां फंस गई।
यूहन्ना ने पहचान लिया कि यह यीशु है, प्रभु है। जब पेतरुस ने इस बात को सुना तो पेतरुस ने कपड़ा पहन लिया, क्योंकि वो नंगा था, और पानी में कूद पड़ा और जल्दी से यीशु के पास पहुंच गया। जब सारे शिष्य नाव को तट पर चढ़ाकर यीशु के करीब पहुंच गए तो उन्होंने एक ऐसा दृश्य देखा जो उनके हृदय को स्पर्श करने वाला था। यीशु ने उनके लिए नाश्ता तैयार किया था और वे सभी बैठ गए और प्रभु ने उनको खिलाया। नाश्ता खाने के बाद प्रभु यीशु सीमोन पेतरुस के सामने एक महत्वपूर्ण सवाल रखते हैं। आप जानते हैं कि यीशु ने पेतरुस को शिष्यों का अगुवा नियुक्त किया था, या अगुवा लोग मानते थे। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 16 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने पेतरुस से कहा कि तुम्हारा नाम पतरस पेतरुस केफस है, चट्टान है, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया का निर्माण करूंगा। उस समय से शिष्यों ने पेतरुस को अपना अगुवा माना था, लेकिन उसी पेतरुस ने यीशु को 3 बार अस्वीकार किया था, इनकार किया था। ये कहा था कि मैं उसको नहीं जानता हूं। अब उस पेतरुस से नाश्ते के बाद यीशु एक व्यक्तिगत सवाल करते हैं। व्यक्तिगत सवाल, यहां तक कि उसके पिता का नाम लेकर, सीमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम मुझे इन सबसे ज्यादा प्यार करते हो? और पेतरुस ने कहा, प्रभु आप जानते हैं कि मैं इन सबसे ज्यादा आपको प्यार करता हूं। तब प्रभु यीशु कहते हैं कि मेरे मेमनों को चराओ, आगे कहते हैं कि मेरी भेड़ों को खिलाओ। यीशु पेतरुस को फिर एक बार कलीसिया का अगुवा नियुक्त करना चाह रहे थे, लेकिन उससे पहले यीशु ने पेतरुस का इंटरव्यू लिया। पेतरुस से सवाल किया, पूछा कि क्या तुम इन सबसे ज्यादा मुझे प्यार करते हो? प्रभु कलीसिया के हर अगुवा में यही विशेषता सबसे पहले ढूंढते हैं। वही एक सच्चा सेवक, सच्ची सेविका, सच्चा अगुवा, सच्चा धर्माध्यक्ष, सच्चा पुरोहित, सच्चा चरवाहा बन सकता है जो सबसे ज्यादा यीशु को प्यार करता हो, जो अपने आप को सबसे ज्यादा प्यार करता है, अपने नाम को प्यार करता है, अपने पद को प्यार करता है, अपने परिवार को प्यार करता है। वह यीशु का शिष्य और कलीसिया का सच्चा चरवाहा नहीं बन सकता है। यीशु ने पेतरुस से पूछा, क्या तुम मुझे इन सब से ज्यादा प्यार करते हो? हर विश्वासी से भी प्रभु यही सवाल करते हैं, क्या तुम मुझे इन सब से ज्यादा प्यार करते हो? मैं जानता हूं कि तुम अपने पति को, पत्नी को, बच्चों को, माँ बाप को बहुत प्यार करते हो, लेकिन क्या इन सब से ज्यादा मुझे प्यार करते हो? मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 10 वाक्य 37 में प्रभु कहते हैं, जो अपने माँ बाप को मुझसे ज्यादा प्यार करता है वो मेरे शिष्य बनने लायक नहीं है। जो अपने बच्चों को मुझसे ज्यादा प्यार करता है वो मेरा शिष्य बनने लायक नहीं है। हमारा पहला प्यार यीशु को होना चाहिए, उसके बाद अन्य लोगों को। नंबर 1 यीशु, चाहे विवाहित हो अविवाहित हो, हर एक विश्वासी के लिए सबसे पहला प्यार प्रभु होना चाहिए, उसके बाद अन्य लोग। सब लोग मिलकर यीशु को प्यार करें। 2-3 और बातें प्रभु ने इस सुसमाचार हमें हमारे सामने रखा है। दूसरी बात यह है, प्रभु पेतरुस से कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं जवानी में तुम स्वयं अपनी कमर कसकर जहां चाहते थे वहां घूमते फिरते थे, लेकिन बुढ़ापे में
तुम अपने हाथ फैलाओगे और दूसरा व्यक्ति तुम्हारी कमर कसकर तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम जाना नहीं चाहते थे। ये बुढ़ापा और जवानी का तात्पर्य क्या है? हम जानते हैं कि पेतरुस बहुत बूढ़ा होकर नहीं मरा था। इस जवानी और बुढ़ापे का मतलब क्या है? आत्मा में प्रौढ़ होना, आध्यात्मिक रूप से प्रौढ़ होना। जो आध्यात्मिक रूप से प्रौढ़ नहीं है वो अपना मनमाना जीवन जीता है, अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीता है। पेतरुस कलवारी पहाड़ जाना नहीं चाहता था, इसलिए 3 बार यीशु का इनकार करके भाग गया था। लेकिन जब पेतरुस पवित्र आत्मा से भर गया, पेतरुस विश्वास में दृढ़ हुआ, पेतरुस ने आध्यात्मिक रूप से पक्वता प्राप्त की, उसके बाद पेतरुस कलवारी जाने के लिए तैयार हुआ। वो मरने के लिए तैयार हुआ। उसकी जिंदगी मनमानी की जिंदगी नहीं थी। ईमानदारी से हम अपने आप को ढूंढेंगे, जांच करेंगे तो हम देखेंगे हम लोग क्रिस्ती हैं, मसीही हैं, विश्वासी हैं, पुरोहित हैं, धर्म बहन हैं, अगुआ हैं, धर्म के सेवक हैं, सुसमाचार के सेवक सेविका हैं। लेकिन अक्सर हम अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीते हैं। प्रभु के अधीन होकर जीवन जीना नहीं चाहते हैं। हम वही करते हैं जो हमें अच्छा लगे, हम वही जाते हैं जहां जो हमें अच्छा लगे, हमें प्रिय लगे। लेकिन प्रभु कहते हैं जब तुम आध्यात्मिक रूप से प्रौढ़ हो जाओगे तो तुम वहां जाने के लिए भी तैयार हो जाओगे जहां तुम जाना नहीं चाहते थे। यूहन्ना लिखता है, इन शब्दों के द्वारा ईसा ने संकेत किया कि किस प्रकार की मृत्यु से पेतरुस द्वारा ईश्वर की महिमा का विस्तार होगा। देखिए, पेतरुस की मृत्यु के द्वारा ईश्वर की महिमा का विस्तार होगा। एक सच्चे विश्वासी, एक शहीद के द्वारा ईश्वर की महिमा का विस्तार होता है। आगे प्रभु ने पेतरुस से कहा, मेरा अनुसरण करो। वास्तव में पेतरुस ने यीशु का अनुसरण किया। जिस पद पर यीशु गए उस मार्ग पर पेतरुस गया। पेतरुस ने यीशु के पद चिन्हों पर अपने पैर रखा। जिस मार्ग से यीशु गए उसी मार्ग से पेतरुस गए और पेतरुस को शहादत मिली। कहा जाता है क्रूस पर मरना पड़ा, लेकिन पेतरुस ने अनुरोध किया, मुझे सीधे मत लटकाइए, मैं अपने गुरु की तरह सीधे लटकाए हुए मरना नहीं चाहता हूं, मैं इस योग्य नहीं हूं, मुझे उल्टा लटकाइए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के दोनों पाठ, विशेष करके सुसमाचार, हमारे लिए बहुत ही हृदय स्पर्शी है, हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है। हम प्रभु से प्रार्थना करें। आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुसमाचार के लिए, विशेष करके उसके द्वारा तूने हमारे सामने जो चुनौती रखी है उसके लिए धन्यवाद देते हैं। तेरा अनुसरण करने के लिए हमें कृपा दीजिए, तेरे पीछे पीछे चलने के लिए हमें कृपा दीजिए, चाहे उसके लिए हमें कितना ही दुख भोगना पड़े। ये प्रभु यीशु वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का दिन उनके लिए आशीष का दिन बने, कृपा का दिन बने। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन का मन्ना।